नमस्कार। भारत में एक चुनाव जीतना ये सिर्फ एक दौड़ नहीं है, ये एक कला भी है और एक विज्ञान भी। आज हम इसी विज्ञान की परतों को खोलेंगे एक विधानसभा क्षेत्र की केस स्टडी के जरिए। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। इस विश्लेषण के केंद्र में है उत्तर प्रदेश का गोसाईगंज। ये सिर्फ एक नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये लगभग 4 लाख लोगों की जिंदगियों, उनकी उम्मीदों और उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है। यहां हर एक वोट एक कहानी कहता है। और यही हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल है। एक सच्चा जनादेश यानी जनता का असली भरोसा आखिर कैसे हासिल किया जाता है? ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है, ये कमाने की बात है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी रणनीति को बनाने से पहले उस जगह की जमीन को, वहां की मिट्टी को और वहां के लोगों के मिजाज को समझना सबसे जरूरी होता है। तो पहले गोसाईगंज को समझते हैं। गोसाईगंज एक क्लासिक स्विंग सीट है। इसका मतलब है कि यहां का चुनावी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहां कई अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, लगभग 3,95,000 मतदाता, और कोई भी एक समीकरण यहां पूरी तरह से हावी नहीं है। यही बात इस सीट को इतना मुश्किल और दिलचस्प बना देती है। चलिए अब सीधे आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि राजनीति में रणनीति का पहला कदम हमेशा चुनावी गणित को समझना ही होता है। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल वोटों का 43.87% मिला। ये वो आंकड़ा था जिसने उन्हें जीत की दहलीज के पार पहुंचाया। उनके सबसे करीबी प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी 38.45% वोट शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही। लेकिन असली कहानी इन प्रतिशत में नहीं, इस नंबर में छुपी है। 13,079। जीत और हार के बीच सिर्फ इतने वोटों का फासला था। राजनीति में ये बहुत छोटा मार्जिन है। ये दिखाता है कि मुकाबला वाकई कांटे का था। आप जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये पिछले एक दशक की कहानी बताती है। 2012 में समाजवादी पार्टी को 58% वोट मिले, एक तरफा जीत। लेकिन 2017 में पासा पलट गया और बीजेपी 39% के साथ जीत गई। और फिर 2022 में सपा ने वापसी तो की, लेकिन बहुत ही मामूली अंतर से। ये उतार चढ़ाव ही गोसाईगंज के राजनीतिक चरित्र को दिखाता है। तो इन आंकड़ों से हमें क्या पता चलता है? 3 मुख्य बातें। पहली, ये एक पक्की स्विंग सीट है। दूसरा, अब यहां की लड़ाई सीधे तौर पर सपा और बीजेपी के बीच सिमट गई है। और तीसरा, यहां के लोग अपने मताधिकार को लेकर काफी जागरूक हैं, वोट देने जरूर आते हैं। और यहीं पर एक जरूरी बात आती है। हमारे संविधान में हर वोटर को इज्जत से, बिना किसी दबाव के अपनी बात रखने का हक दिया गया है। एक जानकारी भरा, जिम्मेदार मतदान ही लोकतंत्र की नींव है। ठीक है, तो आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन एक सफल अभियान के लिए इन आंकड़ों को रणनीति में कैसे बदला जाए? आइए इसे खास फ्रेमवर्क से समझते हैं। हम इसे चतुर्मुख सिद्धांत कह सकते हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा के 4 मुख हर दिशा में देखते हैं, उसी तरह ये फ्रेमवर्क भी एक चुनावी अभियान के हर पहलू पर एक साथ नजर रखता है। इससे कोई भी मोर्चा कमजोर नहीं छूटता। तो ये 4 चेहरे कौन से हैं? पहला, चुनावी रणनीति। दूसरा, संगठनात्मक ढांचा। तीसरा, नैरेटिव और मैसेजिंग, यानी आपकी कहानी और आपका संदेश। और चौथा, संसाधन। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण चेहरा है चुनावी रणनीति। इसका सीधा मतलब है जमीन पर हर एक बूथ पर वोटर्स तक कैसे पहुंचना है, उन्हें वोट देने के लिए कैसे प्रेरित करना है। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये डेटा और विश्लेषण का विज्ञान है। तो जमीन पर यह रणनीति दिखती कैसी है? सबसे पहले अपने मुख्य वोटरों पर ध्यान देना, जैसे किसान, कुछ खास पिछड़े और दलित समुदाय और महिलाएं। फिर उनकी असल जरूरतों पर काम करना, जैसे सड़क, सिंचाई, नौकरी। और आखिर में हर प्रमुख वार्ड में घर घर जाकर सीधा संपर्क बनाना। व्यक्तिगत संपर्क का कोई तोड़ नहीं है। अब रणनीति से हटकर जरा उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए ये सब किया जा रहा है, यानी मतदाता। उनकी शिकायतें क्या हैं और उनका प्रतिनिधित्व करने वाले उम्मीदवार की क्या स्थिति है? गोसाईगंज में मतदाताओं के लिए सबसे बड़े मुद्दे हैं रोजगार की कमी, खराब सड़कें और स्कूल, और खेती से जुड़ी समस्याएं। कोई भी अभियान तभी कामयाब हो सकता है जब वो इन चिंताओं का सीधा जवाब दे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अभय सिंह की अपनी ताकत है। वो मौजूदा विधायक हैं, उनका स्थानीय नेटवर्क मजबूत है। लेकिन उनके सामने चुनौतियां भी हैं, जैसे कुछ कानूनी मामले और विकास के कामों को साबित करने का दबाव। अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरे विश्लेषण का फायदा क्या है? इसे एक ठोस एक्शन प्लान में कैसे बदला जाए? इसका जवाब है एक 90 दिन का रोड मैप।
एक चुनाव मैराथन की तरह होता है, जिसे अलग अलग चरणों में दौड़ा जाता है। चुनाव से 90 दिन पहले नींव रखी जाती है, 60 दिन पहले जमीनी लड़ाई शुरू होती है, 30 दिन पहले माहौल बनाया जाता है और आखिरी 15 दिनों में हर एक वोट के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाती है। तो आखिर में जीत की चाबी क्या है? पहला, नेतृत्व को जमीन पर उतरकर हर समुदाय के नेताओं से मिलना होगा, विश्वास दोबारा बनाना होगा। दूसरा, आज के डिजिटल युग में अफवाहों को रोकने के लिए व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सही जानकारी पहुंचानी होगी। यहां पर डीडीपी एक्ट के तहत लोगों की प्राइवेसी और उनकी सहमति का सम्मान करना बेहद जरूरी है। और तीसरा, सबसे अहम, ग्राउंड टीम को सही डेटा और रिसोर्सेज से मजबूत करना होगा। और अंत में ये याद रखना बेहद जरूरी है कि चुनाव सिर्फ एक प्रतियोगिता नहीं है। इसका असली मकसद है जनता की सेवा करने और शासन करने का अधिकार हासिल करना। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।